वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिरनारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विवेक बहुमंडल की महिलाओं से अनुरोध, एक बार आगे आ जाएं। जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार आए। आयोजन करेंगे तो आज वही झंडा लेके हमारे विवेक बहुमंडल की सारी महिलाएं आपके सामने इस चीज के सामने खड़े हैं। पचरंगा झंडा जिनमत का हो जी, हो जी। स्वस्तिक का ये चिन्ह अनूठा, भेद हृदय के खोले, ये हृदय के खोले। यह ज्ञान की ज्योति जलाए, पचरंगा झंडा जिनमत का, पचरंगा झंडा जिनमत का हो जी। हेलो मंगलाष्टक तो किया नहीं। पहले आप मंगलाष्टक वाले को बुलाओ, उसका करेंगे। पहले चितरावारा ने पूनम जैन ज्योति जैन। जो बस फिर मंगलाष्टक, पहले मंगलाष्टक करना उसके बाद। अच्छा अच्छा, आओ शिल्लू। चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश सिद्धीश्वरा। आचार्य जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका। पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु ने मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आइए अब हम चलते हैं चित्र अनावरण की तरफ, और मैं आवाज दे रहा हूं
श्रीमती पूनम जैन, श्रीमती ज्योति जैन को कि वो परिवार सहित आए और चित्र अनावरण करके हमें प्रभु के दर्शन करवाएं। इधर इधर भी है। सरिता सरिता आ जाओ। हाँ, अभी चितानावरण स्थापना है ना पहले। वो तो बोल दिया मैंने, अगर चित्र वो वाले नहीं आए ना तो फिर बड़े लोगों से करवा लेंगे। हाँ संतोष जैन, रीता जैन। हाँ संतोष जैन कौन ले आएगी? रीता जैन, रीता जैन, रीता तो बाद में आएगा। शिल्पी दीदी। अभी आप यही रहो अभी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगल से हमारे आज के मुख्य अतिथि पीके जैन जी से, सुभाष अंकल से, विनय अंकल से कृपया आए और दीप प्रज्वलित में अभी पहले जिनवाणी का बोल दो पहले। जिनवाणी स्थापना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, बोलो तो शांग जिनवाणी माता की जय। हाँ है। और बच्चों क्या करेंगे, हम हाथ से दीपक बनाएंगे। हाथ से दीपक बनाओ और इसके साथ साथ हम करेंगे। जज साहब को भी बुला देना भाई, जज साहब को। वो वही है, और कौन से को बुलाओ, एक ही आएगा। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। नैतिक शिविर लगाते चलो। एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे। दीप से दीप जलाते चलो, आए जो दीन दुखी। सुधा पाने को हम बच्चों क्या गुण प्रकट किए, ये अरमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। ओम रीम श्री देव जी, शास जी, गुरु जी, विद्यमान विशुद्ध समूह, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर समूह, अनंत प्रपाप्त भावर्गम निर्भवामती। एक आदिनाथ भगवान का अर्घ और पढ़े। नाचत ताल मृदंग बजाए, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वच का। हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याति में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्पण प्राप्ते भावर्गम निर्वामती। और इसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा और मन से हृदय से धन्यवाद देता हूं मैं। इन 7 दिनों में क्या किया, इस कड़ी में मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं। कम समय में तैयारी की है, लेकिन जब हम ऐसे तालियां बजाते हैं तो उनके अंदर उत्साह और प्रोत्साहन दोनों एक साथ प्रभाव होते हैं। दंड पिंड खंड खंड खंड
जीवनं न दण्डकं सुपण्डितं च गण्डगण्डगुण्डकं न दण्डकं न तुण्डिलं तु दण्डगुण्डताश्रयं प्रणाममादितीर्थमादिनाथमादिशङ्करम् अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनं जितेन्द्रियं जिताहवं जितात्मदेव जोषणम् अनात्म भाव जित्वरं च जन्म मृत्यु जत्वरम् अजेय कर्म भूपतिं पराजितं जयाजितं जितं 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 सुभावनो च भाव शून्य भाव विभावनं भविष्य भाव भावकश्च भाव रूप भावतः असंभवो न संभवो हि संभवो च संभव भवादृशो भवात्परो भवं भवो न संभव नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय ओम नमो जिनाय पुनीत पुष्कलं च शुभ्ररश्मि पुष्पवर्णकं सुपुण्यबोध पुष्पितं च पुष्पकेतुमर्दनं सुपुष्प पुष्प संयुतं च पुष्परेणुगन्धकं सुपुष्पदन्त पुष्पदन्त पुष्प पूज्यवन्दनम् बहुत सुंदर। एक बार करताल ध्वनि से इसका स्वागत किया जाए। थी छोटी सी बच्ची और देखिए क्या सुंदर भावों के साथ ये प्रस्तुति करी है। अधीरा आइए। कल योगा डे था। हमारे पुरानी चीजें हमारे जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जो हम लोग जिसका हमारे गुरुजन निरंतर अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, आज उन चीजों को पूरा समाज पूरी दुनिया मान रही है। आज योग दिवस के रूप में हम उसे बना रहे हैं। हमारे योग तो कितने योग और ध्यान तो हमारे आदि श्रेष्ठ आदिनाथ भगवान ने सिखाया था। एक योग की प्रस्तुति आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारी एक बालिका नव्या के द्वारा। आइए नव्या, एक बार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे इस छोटी सी बच्ची का, जो कि योग की एक नई परिकाष्ठा इस स्टेज पे करने जा रही है। म्यूजिक। जब तक नव्या का म्यूजिक सेट हो रहा है, एक बार बच्चों हम लोग नारे लगा लें जोर से। आवाज आएगी, सबको सुनाई देगी बिना माइक के। 1 2 3 4। इतनी धीरे आवाज तो नहीं पहुंचेगी, जोर से जोश के साथ बोलना पड़ेगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 धर्म कर चलो पहाड़ 5 6 7 8 लोपा 9 10 11 12 9 10 11 12 धर्म का झंडा प्यारा 9 10 11 12 धर्म का झंडा प्यारा 13 14 15 16 चलो प्यारा 13 14 15 16 17 18 19 20 चलो भी 17 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24। बहुत सुंदर, हम तैयार हैं। इस प्रस्तुति के बाद हमारे बिल्कुल नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। एक बार ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति नव्या की हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे सबसे नन्हे छोटे मौके के बच्चे तैयारी में खड़े हैं।
हेलो, एक मौके पे हमारे छोड़ सृष्टि का सार है, नदिया की धार है, पीड़ा का तार है, रग रग में दौड़ता वो तो नमकार है। चरम चमकती धूप सा, मृदंग की एक गूंज सा, जैनों का मान है वो तो नमकार है। जिसके आगे पूनम चंदा फूल सुगंधित केसर वर्षा सूरज तारे सब फीके हैं, सब फीके हैं। अरिहंत सिद्ध सब शीश झुकाए, रंग से राजा यही बनाए, शिलाओं पे इसके पद अब भी लिखे हैं। मानव की खोज नहीं ये तो चमत्कार है, रग रग में दौड़ता वो तो नमकार है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो व्रजायाणं, नमो लोये सपसाहूणम्। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, उन सबको वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। हेलो, जब कड़ी मेहनत और समर्पण एक साथ मिल जाए तो असंभव शब्द डिक्शनरी से मिट जाता है। बहुत बहुत करतल ध्वनि से इसका स्वागत कीजिएगा, जिसने योगा की एक अलग ही परिभाषा हमारे लिए स्थापित कर दी है। आपका बहुत बहुत साधुवाद बच्चे। अब इसके बाद हमारे सामने आ रहे हैं मौके के वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिन्होंने 7 दिन में अपने गुरुजनों से बहुत कुछ सीखा है और आतुर हैं आपको दिखाने के लिए कि इन 7 दिनों को उन्होंने इन छोटे बच्चों ने कैसे यूटिलाइज किया है। तो मैं आवाज दे रहा हूं अपने सारे मौके के बच्चों को, जल्दी जल्दी आ जाएं और स्टेज पे अपना स्थान लें। ये वो बच्चे हैं हेलो, ये वो बच्चे हैं जिन्हें घर में संभालना भी मुश्किल हो जाता है। जहां 2-4 बच्चे मिल जाएं वहां पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। और ये वही बच्चे हैं जब पाठशाला में आके बैठते हैं तो जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस अनुशासन के साथ ये सारे कार्यक्रमों को करते हैं वो काबिले तारीफ होता है। और इन बच्चों को नमन करने का मन कर जाता है, इनके गुरुजनों को नमन करने का मन कर जाता है। उन गुरुजनों के लिए, इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और इनकी प्रस्तुति के लिए ला 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 ला
एक बार जोरदार ताली से। घर में छना हुआ पानी ना हो तो पीते नहीं है। जिस किचन में चप्पल जाए वहां पेरेंट्स को टोक देते हैं। तो इन बच्चों से हम विश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे शिविरों के बच्चे, हमारे पाठशाला के बच्चे निश्चित ही जैन धर्म की पताका को ऊपर लेके जाएंगे, हमारे शिविरों की मेहनत को, सार्थकता को प्रदान करेंगे। इसके बीच में मैं आवाज दे रहा हूं हमारे मौके के, वो सब देख के आप सबके हृदय गदगद हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे मौके के लड़के, ये लड़की आ गई थी, बेटी आ गई थी, अब हमारे बेटे तैयार रहे मौके के अगली। ऐसो पंच नमकारो सभ्य पापड़ास्तु मंगल सभ्यसी पद्मावंबी मंगलम सितारी मंगलम आर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु धम्म मंगलम सितारी लोगोत्मा आर्यंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत साहु लोगोत्मा केबली पड़तो धम्म लोगोत्मा सितारी शम पावचामी आर्यंता पचामी सिद्धा शम पावचामी साहु शम जाए केबली पड़तो धम्मो शम पावचामी। भगवान की जय। बहुत सुंदर। देखिए इसको आप अपनी करतल ध्वनि से एक बार आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। ये वो स्टेज है जहाँ बड़े बड़े लोगों के आके कंपन छूट जाते हैं, और ये इतना छोटा सा नन्हा सा बच्चा कितने अच्छे से नमोकार मंत्र आपको सुना के गया बार बार। और इसके बाद आवाज दे रहा हूं मैं अपने बाल कलाकारों को, छोटे छोटे बेटों को मौखिक से, जो आपके सामने अपनी एक सुंदर सी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से। आपकी जो ये करतल ध्वनि है ना, जो तालियां आप बजाते हैं, यही इनकी सोर्स है, इनकी एनर्जी का। तो इसमें कंजूसी ना करें और एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बच्चे मन के अच्छे, बच्चे मन के अच्छे, जिन शासन से वनहारे। बच्चे मन के अच्छे, जिन शासन से वनहारे। हम तो गायक बच्चे हैं, भगवान बनेंगे सारे। बच्चे मन के अच्छे, जिन शासन से वनहारे। हम तो गायक बच्चे हैं, भगवान बनेंगे सारे। बच्चे मन के अच्छे। हमको किसी से राग नहीं और किसी से द्वेष नहीं। जिन वाणी की बात सुने, नहीं किसी पर क्रोध करे। जिन वाणी की बात सुने, नहीं किसी पर क्रोध करे। पाठशाला हम आते हैं, सच्ची बातें सुनते हैं। जैन धर्म की प्यारी बातें करते हैं हम सारे। बच्चे मन के अच्छे, जिन शासन से वनहारे। हम तो गायक बच्चे हैं, भगवान बनेंगे सारे। बच्चे मन के अच्छे, जिन शासन से वनहारे। हम तो
ये जब बच्चे नृत्य करते हैं ना, देखिए एक तो ये अशुभ योग से शुभ योग उपयोग की तरह। अब एक और सुंदर सी प्रस्तुति आपके सामने लेके आ रहे हैं। मौखिक से एक छोटे से बच्चे अध्ययन को बुला रहे हैं, जो कैशियो की ट्यून पे आपको नमोकार मंत्र सुनाएंगे। अध्ययन। और अध्ययन के बाद मैं बुलाने जा रहा हूं इमीशा को, एक और छोटी सी बच्ची जो इन शिविरों के 7 नियमों को आपके सामने बताएगी। इमीशा। एक बच्चा और है रोहानी, वो गोयल है, तब भी शिविर के साथ अच्छा, में अरे वाह। छोटी 3 साल की। देखिए इमीशा तो बताएगी, उससे हम जरूर सुनेंगे 7 नियम। और उसके साथ साथ रूहानी गोयल, हमारे बीच में एक बच्ची है जो हमारे जैन परिवार में से नहीं है, लेकिन उसने कितनी अच्छी तरह शिविर अटेंड किया और कितनी अच्छी तरह 7 नियमों से याद है, हम उससे भी जरूर सुनेंगे। अध्ययन का है? बुला लो, इतने उसका सेट हो रहा है। इमीशा को बुलाओ। इमीशा को मैं बुला रहा हूं जब तक अध्ययन अपना कैशियो सेट कर रहे हैं। इमीशा। एक बार सब शांत हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी बिल्कुल शांत होके बैठेंगे। क्या नाम बताया था इसका? आज क्या हो रहा है, नाम ही याद नहीं रह रहे मुझे। रूहानी गोयल। इमीशा। अभी को मेरा जैस्मिन शिविर के 7 नियम सुनाऊंगी आज मैं। बच्चों सुबह उठकर 9 बार नमोकार की जाप करना, माता पिता और बड़ों को हाथ जोड़ के जैस्मिन और चरण स्पर्श करना, नहा धोकर चावल सामग्री लेकर मंदिर जी में जाना चाहिए, रसोई में जूते चप्पल नहीं ले जाना, पानी छानकर पीना चाहिए, स्वास्थ्यपूर्ण भोजन करना, रात्रि में सोने से पहले 9 बार नमोकार की जाप करना। जैस्मिन। और कृपया स्टेज पे आए। और ये हम लोग ध्यान रखें कि ये जैन परिवार से नहीं है, लेकिन तब भी इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा शिविर अटेंड किया और 7 नियम को बहुत अच्छे से पढ़ा भी, याद भी किया और अनुसरण भी कर रही है। आप क्या सुनाने वाली हो? 7 नियम। नंबर 1। नहीं आता। सुबह उठकर 9 बार नमोकार का जाप करें। 2। माता पिता को और बड़ों को जय जिनेन बोलें। 3। नहा धोकर पूजा सामानी लेकर मंदिर आए। 4। रसोई में जूते चप्पल नहीं ले जाने। 5। नहीं आता। आता है रूहानी आता है आपको? पानी छान कर पिए हाँ। और पिलाएं। 6। रात्रि से पहले भोजन करना। 7। सोने से पहले 9 बार नमोकार का जाप पढ़ें। एक बार जोरदार तालियां हर कोने से, सदन के हर कोने से तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए। और हम सब समझेंगे 7 नियम नहीं है, ये जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए एक सीढ़ी है। जब ये बच्चे ये 7 नियम फॉलो करने लगते हैं, अपनी लाइफ में अनुसरण करने लगते हैं, तो निश्चित ही वो ऊपर चलने लगते हैं, वो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पे ऊपर चलने लगते हैं। अध्ययन रेडी है? अध्ययन। इस बीच में हमारे बीच में आ रहे हैं अध्ययन, एक बहुत अच्छी कैशियो के माध्यम से आपको नमोकार मंत्री ध्वनि सुनाने आज अध्ययन। आज मेरा नाम अध्ययन जैन है। मैं भाग 1 के लेखन से हूँ।
बहुत सुंदर अध्ययन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बार करताल ध्वनि से अध्ययन का स्वागत करें। और इसी के साथ हमारे बीच में आ रही हैं भाग 1 से कुछ बालिकाएं एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लेके नृत्य। समय का भाव है, म्यूजिक तैयार रखा करें जिससे कि हम चलिए। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी, तेरो बंधन करने आऊंगी। दर्शन करने आऊंगी, तेरो बंधन करने आऊंगी। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगो। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगो। दर्शन करने आऊंगो, तेरो बंधन करने आऊंगो। दर्शन करने आऊंगो, तेरो बंधन करने आऊंगो। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। चांदनपुर के बीचों बीच मान को स्तंभ है। चांदनपुर के बीचों बीच मान को स्तंभ है। मान को स्तंभ जा पे चतुर्मुखी तेरो बिंब है। बिंब में ज्योति है, बिंब में ज्योति है। ज्योति चमके जो हीरा, बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। चांदनपुर के गांव में बुला ले वीरा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और आपकी करताल ध्वनि से आप सबका स्वागत। आइए बच्चों, और अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, हमारे बीच वर्धमान चैनल से अभिषेक जी उपस्थित हैं और वो बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करते हैं और ये सब आपके लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग प्रस्तुति एंजॉय करें और मोबाइल से बना के कष्ट नहीं करें, जिससे दूसरों का विजन भी सही से रहे। इसके बाद क्या नाम है? निकुंज। मैं बुला रहा हूँ निकुंज जैन को, जो फास्ट फूड और के आपको दुष्परिणामों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। निकुंज जैन। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आपको फास्ट फूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। फास्ट फूड दुनिया भर में खाए जाने वाले जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पैटीज और तले हुए खाने को कहा जाता है। जंक फूड का चलन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जंक फूड देखने में आकर्षक और खाने में स्वादिष्ट लगता है। जंक फूड में पोषक तत्वों की कमी होती है और हानिकारक तत्व होते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट देखें तो मोटापा का रिस्क बढ़ता है। कोई बात नहीं, बुला लो। इसलिए बच्चों को जंक फूड को छोड़ के हेल्दी फूड को अपनाना चाहिए। अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो जंक फूड जिस तरह से बनता है वह तरीका भी अच्छा नहीं है। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। आइए, इसके बाद मैं आपके सामने बुला रहा हूँ वृष्टि जैन को, जो संस्कृत में मेरा नाम वृष्टि जैन है। मैं आज आपके सामने भक्तांबर के 2 छंद सुनाना चाहूंगी। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा
मुद्दोत्कं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुते सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथये स्तोत्रये जगत् त्रिते चित हरे रुदारे स्तोषये किलामपि तं प्रथम जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करें इस बच्चे का। और इसके बाद हमारे बीच में इंद्रियों के ऊपर एक सुंदर सी प्रस्तुति लेके आ रहे हैं भाग 2 के बच्चे। भाग 2 के बच्चे इंद्रियों के भाग 1 के बच्चे आपके सामने बहुत हो जाओ शुरू। हेलो सबको जय जिनेन्द्र। आज हम आपको पांच इंद्रियों के बारे में बताने वाले हैं। मैं हूँ स्पर्श इंद्री। मुझसे ठंडे और गर्म का पता चलता है। मैं हूँ स्पर्श इंद्री। मैं हूँ रसना इंद्री। मुझसे खट्टे मीठे का पता चलता है। मैं हूँ रसना इंद्री। मैं हूँ घ्राण इंद्री। मुझसे अच्छी खुशबू और बुरी खुशबू का पता चलता है। मैं हूँ घ्राण इंद्री। मैं हूँ चक्षु इंद्री। मुझसे सारी दुनिया देखने का पता चलता है। मैं हूँ चक्षु इंद्री। मैं हूँ कान इंद्री। मेरे से अच्छी ध्वनि और बुरी ध्वनि का पता चलता है। मैं हूँ कान इंद्री। मैं हूँ स्पर्श इंद्री। मैं हूँ रसना इंद्री। मैं हूँ रसना इंद्री। मैं हूँ घ्राण इंद्री। मैं हूँ चक्षु इंद्री। मैं हूँ कान इंद्री। तालियों से स्वागत है हमारी पांचों इंद्रियों का। आप पे बस विजय पाले हम तो हम पंचेंद्रिय भगवान बन जाएंगे। इस प्रस्तुति के बाद मैं बुला रहा हूं एक छोटे से बच्चे को जो नवकार मंत्र की महिमा सुना रहे हैं। शिवाय आइए। इंद्रियों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए शिवाय जल्दी से आ जाएं। सभी को मेरा जय। मेरा नाम शिवाय जैन है। मैं भाग 2 में शिवाय माइक पास ले लो प्लीज। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए उसका आरंभ करते हैं। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। जहाँ की वाणी हो वही उद्धार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र और धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी और बहुत सच्ची बात आपने हमें बताई। अब हमारे सामने आ रहे हैं भाग 2 के
छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एक छोटी सी नाटिका लेके आपके सामने एक बार करतल ध्वनि। वैभव, तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। किसी जीव को मारना अथवा चिढ़ाना, गाली देना या दिलवाना या सुन करके हंसना। सुन लो बच्चों, सुन लो बच्चों, फल तोड़ना फूल तोड़ना या फिर धक्का देना, बिन देखे ही चलना फिरना या फिर कुछ खा लेना। बोलो बच्चों हिंसा करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। बिन समझे जो कहते आप, हंसी मजाक में कहते आप, देखे जाने अनुभव बिन ही दोषारोपण करते आप। सुन लो बच्चों, कठोर वचन हो सुनने में, बुरे वचन जो कहते आप, चुगली करना निंदा करना, बतलाओ ये कौन सा पाप। बोलो बच्चों झूठ बोलना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। फूल को तोड़ना, खाना या खिलाना, खेल खिलाना, पेंसिल लेना देना या दिलवाना। बोलो बच्चों चोरी करना पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। बहनों को बुरा देखना अथवा चिढ़ाना, जग की बुराइयों से मन को मैला करना। बोलो बच्चों यह कुशील है पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। घर में चाहे जितना हो संतोष नहीं होता मुझको, और लाओ कपड़ा गहना पैसा दो। सुन लो बच्चों, खेल खिलौने तरह तरह के, बस्ता पेंसिल चाहिए, ये भी ले लूं मैं भी ले लूं, पाप का नाम बताइए। बोलो बच्चों यह परिग्रह पाप है। पाठशाला जाना पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। बहुत बहुत बात के कितने ही अनर्गल
पाप कराते रहते हैं, बंद करते रहते हैं। इनकी अध्यापिका को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। एक बार उल्टे होकर जरा अपनी शक्ल दिखा दें, जिन्होंने इतने कम समय में बच्चों को इतने अच्छे से ये सब सिखाया। एक बार करतल ध्वनि से इनका भी स्वागत करें। ये अध्यापिका कहां से आती हैं? दिल्ली से सुबह भागते भागते जल्दी जल्दी आती हैं। एक ये हमारी यहाँ की पाठशाला की लोकल अध्यापिका है, वो दिल्ली से आई हुई अध्यापिका है। इन सबके लिए इतना साधुवाद, कितना परिश्रम कर रही है, कितनी डेडिकेशन है इन लोगों की। घर का काम छोड़ के, अपना सब छोड़ के यहाँ पे आती हैं और इन बच्चों को संस्कार देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। को जोरदार करतल ध्वनि से हमारी विवेक बहु मंडल की सभी महिलाओं के लिए और हमारी नैतिक शिक्षण समिति की सभी टीचरों के लिए, सभी अध्यापिका के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये भाग कौन सा है? अब आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाग 3 के बच्चे के द्वारा, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता के ऊपर नुक्कड़ नाटक। हेलो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। आइए आइए मेहरबान, हमारी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, जरूर सुनिए। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। घिया ले लो घिया, घिया ले लो घिया। भैया 1 किलो घिया देना तो। लाइए बहन जी, थैला लाइए। थैला नहीं है मेरे पास, प्लास्टिक की थैली में डाल दो। प्लास्टिक है जहर, प्लास्टिक है जहर, मानव के लिए कहर। मैडम जी, मैडम जी, सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा दिया है। आप जूट का थैला लाइए, जूट का थैला। सामने पॉली बैग नहीं है हमारा दोस्त, गंदगी और बीमारियों का है मुख्य स्रोत। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। हम सब ने ये ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। अरे अरे भैया, अरे अरे भैया जी, आप ये कचरा क्यों डाल रहे हो? कचरा कहाँ से आया, कचरा कहाँ से आया, कचरे ने ले ली मेरी जान, मैं तो हो गया परेशान। यहाँ ना फेंकूं तो कहाँ फेंकूं, वो भी तो फेंक कर गई है, मैं अकेला क्या करूँगा। ये तो रास्ते से जा रहा था, ये तो भेल पूड़ी खा रहा था, ये तो कूड़ा फैला रहा था। रास्ते से जा रहा था, भेल पूड़ी खा रहा था, कूड़ा फैला रहा था। इसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे भैया, अकेला बहुत कुछ कर सकता है, बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। सब एक दूसरे को रोककर संपूर्ण भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। और आपको पता है, हमें कूड़ा डालने के लिए 2 तरह का कूड़ेदान इस्तेमाल करना चाहिए। हरा बचा हुआ खाना, सब्जियां, उनके छिलके वो डालने चाहिए, और नीला, इसमें हमें सूखा कूड़ा डालना चाहिए, जैसे कागज, गत्ते, कपड़ा, प्लास्टिक आदि। तो क्या करे भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो अब आप समझ गए ना भैया? क्या आपको लगता है किसी एक व्यक्ति की स्वच्छता बनाए रखने से फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर पड़ेगा। हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे।
भारत में फैली गंदगी गंदगी गंदगी, जिससे तबीयत बिगड़ती सबकी सबकी। गंदगी से नाता तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, स्वच्छता से नाता जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। हम सबका है ये नारा, साफ सुंदर हो देश हमारा, साफ सुंदर हो देश हमारा। धन्यवाद। पढ़ाते हैं कि मजा आ जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं इन दोनों। जैन आज आप सभी के समक्ष भगवान महावीर स्वामी जी के 2650वें निर्माण महोत्सव पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। भगवान महावीर स्वामी जी के 2650वें निर्माण महोत्सव का समारोह पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह दिन हम जैनियों के लिए अति गौरवमयी था। भगवान महावीर हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे महत्वपूर्ण नैतिक गुणों का पालन किया। अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैसे अद्वितीय सिद्धांत भी दिए। उनके तीर्थों पर क्षेत्र, काल, समय या जाति जैसी कोई सीमाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी वाणी और उनका उपदेश तो प्रत्येक आत्मा के लिए इस पूरे विश्व में समान है। उनका प्रमुख संदेश जियो और जीने दो है। उनके संदेशों को अपनाकर हम अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं, इस समाज में सहयोग और शांति को बढ़ा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी जी के 2650वें निर्माण महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य इस पूरे विश्व में दयालुता और मानवता को पूर्णतः समझाना है और अपने जीवन को गुणमयी और मंगलमय बनाना है। धन्यवाद। और इन प्यारी प्यारी बच्चों की प्रस्तुति आपके सामने एक बार फिर से। आदि बहुत से सेठ पुत्र व्यापार के लिए कौशाम्बी से चलकर राजगृह की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक गहन वन में उन्हें चोरों ने लूट लिया। उन सब का माल असबाब छीनकर वे चोर चले गए। सच ही है, जिनके भाग्य में कुछ पुण्य नहीं होता वे कोई भी काम करें उन्हें नुकसान उठाना ही पड़ता है। उधर इतना सारा धन पाकर चोरों की नियत बिगड़ी। सब परस्पर में ये चाहने लगे कि सारा धन मेरे ही हाथ पड़े और किसी को कुछ ना मिले। इसी लालसा से वे परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने लगे। जब वे सभी रात को भोजन करने के लिए बैठे तो सागर दत्त नामक चोर भोजन खाने के लिए तैयार नहीं था। सभी चोरों ने उसे बहुत आग्रह किया, लेकिन उसने दृढ़ता से बताया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मुझे ऐसा नियम है।
अरे तू चोर होकर ये नियम त्याग क्या लगा रखा है? चला हमारे साथ बैठ जा। ज्यादा कुछ नहीं, ये फल आदि तो खा ले। सभी चोर उसका मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे। लेकिन सागर दत्त अपने नियमों में दृढ़ रहा। उसने अन्न का एक कण भी नहीं खाया। उसी रात किसी चोर ने धन की आसक्ति में भोजन में विष मिला दिया था और उसे खाकर सब मर गए। यहाँ तक कि जिसने विष मिलाया था वह भी भ्रम से उसे खाकर मर गया। उनमें से एकमात्र सागर दत्त बच गया, क्योंकि उसे रात्रि में खाने पीने का त्याग था। धन के लोभ में फंसने से एक साथ सबको मरा देखकर सागर दत्त को बड़ा वैराग्य हुआ और उसे अपने रात्रि भोजन त्याग की महिमा आई। वह सोचने लगा, मात्र एक नियम से मेरे प्राण बच गए। यदि मैं संपूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करूंगा तो मेरा कितना कल्याण होगा। ऐसा सोचकर उसने सब धन को वहीं छोड़ दिया और एक साधु के पास जाकर मुनि बन गए। सागर दत्त मुनि गांव-गांव जाकर उपदेश करने लगे। सभी श्रावकों को रात्रि भोजन त्याग का महत्व बताने लगे। रात्रि भोजन करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है। शास्त्रों में भी आया है, रात में भोजन करना मतलब मांस खाने जैसा है और रात में पानी पीना मतलब खून पीने जैसा पाप है। अतः सभी मोक्षार्थी जीवों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। साधु साध्वियों, अतिथि गण और आप सबको मेरा आदरणीय जय जिनेंद्र और यहाँ उपस्थित मेरे धर्म प्रिय साथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं सिद्धि जैन आज इस शुभ अवसर पर आपको बहुत एक ज़रूरी विषय के बारे में बताने जा रही हूँ। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक के नुकसान। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम टेस्ट के पीछे भागते भागते अपने स्वास्थ्य को तो भूल ही चुके हैं। हम पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी जैसे पदार्थों के शौक में अपनी स्वास्थ्य को भूल चुके हैं। यह सब खान पान तो अब एक फैशन बन चुका है। क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही हमें हमारा जीवन और धर्म बताता है? नहीं, हमारा धर्म तो कहता है हमें अल्प भोजन, शुद्ध भोजन करना चाहिए और अपने जीवन में संयम का पालन करना चाहिए। हम सब यह जानते हुए कि जो पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड हैं उनमें बड़ी मात्रा में तेल, मैदा, कीटाणु और बीमारियों के तत्व, हिंसात्मक तत्व होते हैं, फिर भी उनका सेवन करते हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक है वो धातु तक को गला सकती है, तो सोचिए वह हमारे शरीर में जाकर हमारी हड्डियों, दांतों का क्या हाल करती होगी। हमें कोल्ड ड्रिंक के अलावा भी तो अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें उनका सेवन करना चाहिए। वह ना सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं बल्कि वह हमें एनर्जी भी देती हैं, जैसे कि सत्तू। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। सत्तू, मैंगो शेक, शिकंजी, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, यह सब भी तो हम सेवन कर सकते हैं। चलिए, आपने यह कंठ तो सुना ही होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। चलिए हम सब मिलकर कोल्ड ड्रिंक का त्याग करते हैं और फास्ट फूड का पूर्ण रूप से त्याग नहीं भी कर सकते तो चलिए उसका सेवन हम कर ही सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम उसको कम से कम खाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्यार करें। राजेंद्र अंकल से मैं अनुरोध करूंगा कृपया
अतिथि गणों का स्वागत करने में सहयोग प्रदान करें। राजेंद्र अंकल कृपया आगे आए। करूंगा कृपया आगे आके। सुनील जी क्रॉसिंग रिपब्लिक से, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया आगे आ जाएं और हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे बीच में जयनगर के महामंत्री देवेंद्र अंकल जी उपस्थित हैं। मेरा विनय अंकल से, राजेंद्र अंकल से सबसे इनका तिलक लगा के अभिनंदन करें। सुनील अंकल जी क्रॉसिंग रिपब्लिक से एक बार सीधे खड़े हो जाए तो फोटो भी अच्छा आएंगे। सभी का करवाएंगे अभी। एक तरह मेरे पोते का करवाता। हाँ। पायलट अर्नव जैन। अच्छा। छुट्टी पे आए हुए हैं। अच्छा। उनका स्वागत करें। अच्छा। पायलट अर्नव जैन। मेरा पोता है। हमारे समाज में से एक विभूति हमारे बीच में विद्यमान है, पायलट अर्नव जैन। हमारे ही समाज का बच्चा है और हमारे लिए जो अच्छे पदों पे पहुंच रहे हैं और अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव जस्टिस पीके जैन अंकल विद्यमान है। उनसे अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पे आएं और हमारे बच्चों को आशीष वचन के 2 शब्द। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। सभागार में उपस्थित कृपया 2 मिनट शांति का दान देंगे। सब बहुत शांति से सुनेंगे। हमारे बीच में पीके जैन अंकल उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सब बहुत शांति का दान दें। सभागार में उपस्थित सभी भव्य जनों, नैतिक शिविर समिति के द्वारा जो जैन धर्म के लिए बच्चों को उस स्तर तक पहुंचा देना, जो कभी हमने कक्षा 12 में जाके सीखा था, वो आज बच्चे उसको कक्षा 1 से सीख रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हमको जिस काम के लिए 12 साल लगे, वो बच्चे आज 6वीं क्लास से लेके और आज 1ली क्लास में कर रहे हैं। बहुत बड़ा उन अध्यापिकाओं का बहुत सराहनीय कार्य है, जिन्होंने बच्चों को भारत नाट्यम से लेके स्वच्छ भारत, पाप का अर्थ समझाना, इंद्रियों के रूप में समझाना, ये एक अनुपम, अद्वितीय, उत्कृष्ट सेवा हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए है। मैं उन बच्चों के लिए प्रभु से कामना करता हूँ कि वे बच्चे उस उत्कृष्ट और उस अनुपम और उस मुकाम पे पहुँचें और अपने अपने सेवा न केवल धर्म के साथ साथ अपने देश को भी दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल का, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए निश्चित ही प्रोत्साहन का विषय रहती है। आरसीन अंकल, आरसीन मौसम बाबा, आरसीन अंकल 2 शब्द आपके भी आशीष वचन के चाहिए हम हमारे बच्चों को। हाँ, वो एक ही बात है, आपके भी चाहिए। हमारा नाम भी बोल देना, विवेक बाबू मंडल। बोले आदिनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं अपनी घंटाघर की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं कि मैं हर साल इस पर्व का हर साल बड़े उत्साह से कार्य करते हैं। और आपने देखा ही है कि बच्चों को किस तरह से इन्होंने ट्रेन किया। मैं तो देखकर विश्वास नहीं हुआ कि 1 वीक के अंदर बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया। इसमें मैं, क्या नाम है बेटा तेरा? प्रशांत जैन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने बड़ी मेहनत करी। रोज़ाना प्रदीप जी और प्रशांत जी ने आकर के जो सहयोग दिया है और डायरेक्शन दी है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं घंटाघर की कमेटी, ख़ास तौर से कई जो हमारी कमेटी है घंटाघर की, उनका मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि किस तरह से परिश्रम उन्होंने किया।
बहुत ही परिश्रम उन्होंने किया और इस प्रोग्राम को जो आज हो रहा है, इस प्रोग्राम को अरेंज कर किया। मैं धर्मपाल जी जो दिल्ली से आए हैं, मैं इनको करीब 40 साल से जानता हूं और ये देखिए कि ये मेरे बड़े भाई हैं। इस उम्र में भी 87 इयर्स में भी ये इस तरह से जाकर के सबको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। मैं पूरी कमेटी का, सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा ट्रेंड जैन समाज में चलाया हुआ है सभी मंदिरों में और जगह। मैं देख रहा था शायद 71 या 75 जगह ये प्रोग्राम कराए हैं। मैं तो ये विश्वास नहीं होता कि इस एज में और सभी भाई अपना काम छोड़ करके वहाँ पर जाते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले मैं आशा जी और अंजलि जी, विवेक बहुमंडल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि घंटाघर पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है, 1 साल से नहीं 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये बहुत अग्रणीय रहती हैं और तन मन धन से समय दे करके नए प्रोग्राम घंटाघर पे करते रहते हैं। मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ घंटाघर के अध्यक्ष होने के नाते। और जो हमारी कमेटी है घंटाघर की, मैं उसको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। इतने सक्रिय करे और मैं नाम भूल गया था हिमांशु का। हिमांशु, मैंने तो देखा कितने टेलीफोन हिमांशु के मेरे पास आए और किस तरह से उसने आज यहाँ का अरेंजमेंट कराया। इतना सक्रिय बच्चा मुझे तो देखने में नहीं मिला। मैं बहुत अपनी कमेटी की तरफ से, उसका कमेटी में भी है वो, लेकिन बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और आशीर्वाद। ऐसे बच्चे सक्रिय कार्यकर्ता जैन समाज में मिल जाएं तो जैन समाज का उद्धार। ये आ गया बच्चा जो है, इसने इतनी मेहनत की है आज कि बार टेलीफोन मेरे पास जाना, टेंट वाले को बुलाना, ये करना वो करना, खाने का प्रोग्राम करवाना। मतलब ऐसे बच्चे यदि हमारे समाज में हो जाएं तो हमारा सब है। एक अंकित जैन, इसको देखा नहीं। अंकित जैन कौन है भैया? तो जो है ऐसे बच्चे हमारे समाज में हो जाएं तो उनका कोई भी। अच्छा, ये है अंकित जैन। बेटे बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अभी भी काम में ही लगे हुए, हाथ चले हुए। खास तौर से मैं अपने छोटा भाई कहूँगा मैं तो, पीके जैन साहब, जज साहब जो आज चीफ गेस्ट हैं, जब भी मैं उनको याद करता हूँ, भाभी जी सहित, रात तो बेटा भी साथ में है, मैं कभी मुझे मने नहीं करते अपना इतने बिजी होते हुए। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जैन समाज में इसी तरह से आते रहेंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत धन्यवाद अंकल आपका। बोली आदिनाथ भगवान की जय। हमारा जैन धर्म में सबसे बड़ा पर्व रहता है पर्युषण पर्व, जो कि 10 दिन का रहता है और बहुत अच्छा पर्व रहता है, जिसे हम महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और हमारे धनपाल बाबूजी और नैतिक शिक्षण समिति ने आज से 50 वर्ष पूर्व से एक नया महापर्व शुरू किया था, नैतिक शिक्षण शिविर, जो पूरे 1 महीने चलता है
और एक एक हफ्ते एक एक जगह चलता है। इस बार 74 शिविर लगे हुए हैं पूरे एनसीआर में, जो एक खेखड़ा में भी लगा, फरीदाबाद में भी लगा, गाजियाबाद में भी लगा और पूरे एनसीआर में दिल्ली मिला के 74 शिविर लगे। तो इस महोत्सव की शुरुआत उन्होंने की, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत उनका आभार है। दूसरी चीज, घंटाघर मंदिर पर लगातार पिछले लगभग 10 साल से यहाँ पर नैतिक शिक्षण शिविर लग रहा है और मैंने घंटाघर मंदिर की समिति का एक विशेषता देखी है, जो विशेषता मुझे आज की तारीख में धीरे धीरे नगण्य होती नजर आ रही है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, ना तो वो मंच पे नजर आते हैं, ना अभिनंदन स्वीकार करते हैं, सारा कार्य करते हैं लेकिन बैक में रह के मंच पे आने का, अभिनंदन स्वीकार करने का उनको नियम है जैसा लेते ही नहीं हैं। हमारे विनय जी यहाँ भी पुरस्कार बांटते हैं, कवि नगर के शिविर में भी पुरस्कार बांटते हैं, शास्त्री नगर में भी पुरस्कार बांटते हैं, दिनेश जी आज के राजेंद्र जी हैं। तो ये सारे लोग इतनी चीज़ें बांटते रहते हैं, हर तरह से समाज की सहायता करते हैं, लेकिन कभी भी मंच पे आके डायस के पास खड़े होते हुए हमने नहीं देखा। तो ऐसे महान विभूतियों का जो घंटाघर के लोग हैं उसका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं और मान करता हूं। हमारी जैन महिला समिति बहुत अच्छी थी, घंटाघर की बहुत अच्छे से कार्य करती थी। बुजुर्ग हो गए उसी महिलाएं और एक नया मंडल आ गया, विवेक बहु मंडल। सचमुच में इन्होंने घंटाघर की बहुओं का बहुमान बढ़ाया है, उनका मान बढ़ाया है और इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं कि विवेक बहुमंडल, विवेक यानी कि बुद्धि और बहुमंडल अपने नाम को पूरी तरह सार्थक किया है। नए नए कार्यक्रम लेके आते हैं और पूरा का पूरा दल एक साथ एक जगह इकट्ठा होता है। हम नाम तो लेते हैं आशा जी का, अंजलि जी का, लेकिन पूरी विवेक बहुमंडल कहीं से भी एक शब्द नहीं कहती कि हमारा नाम भी आना चाहिए। ये भी लगता है घंटाघर समिति का ही इन पर असर आया हुआ है कि ये भी नाम की चाहत नहीं रखते, काम की चाहत रखते हैं। अभी 2 युवकों को यहाँ सामने आए तो अंकित ने हमारी स्टेशनरी का काम इतनी अच्छे से संभाला, कवि नगर के शिविर में भी, यहाँ के शिविर में भी और कहीं भी कोई शिविर लगता है उसमें भी। यदि कोई भी कॉपी कोई हो एक दिखाएंगे। इन्होंने अंकित के, उनके परिवार ने इस बार कॉपी हमें प्रायोजित की, अपने आप छपा के दी और कितनी अच्छी पंचरंगी कॉपी दी जिसके कि पेज भी बहुत सुंदर थे। ऐसी कॉपी इनके द्वारा दी गई, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत इनका बहुमान है। सन्मति परिवार ने यहाँ के जितने बैग थे वो प्रदान किए, उनका भी परिवार का अभिनंदन है, उनका भी बहुमान है। तो ऐसे नाम तो मेरा हो जाता है क्योंकि कमांडर मुझे घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ये सारे लोग इतनी अच्छी तरह सहायता करते, इतनी अच्छी तरह सुगठित होकर सारे कार्य को समन्वय के द्वारा कार्यान्वित करते हैं कि जो कि शिविर का नाम भी ऊंचा करता है और नैतिक शिक्षण समिति में एक नया मुकाम बनाता है। बच्चों के अभिभावक, यहाँ कितने अभिभावक आए हुए हैं, उनके बच्चे यहाँ शामिल हुए हैं। बच्चे यहाँ कम दिख रहे थे। घंटाघर मंदिर पे जब हमने सामूहिक लगाते थे सुबह का क्लास तो उस समय लगता था कि यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। लगभग 100 बच्चे थे और 55-60 महिलाएं भी थी और उन सभी ने बहुत ही अनुशासित होकर कार्य किया। उनको और उनके अभिभावकों का दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत बहुमान है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ऐसी विवेक बहुमंडल में 2 नाम के अंदर पूरा बहुमंडल समाया हुआ है। अब जिस चीज का आज हमें बेसब्री से इंतजार था उसके लिए मैं बुला रहा हूं हमारे पूजनीय आदरणीय धर्मपाल बाबा जी को। कृपया वो आए और आज बच्चों जल्दी से अपने अपने फ्री होके अपने अपनी सीटों पे आ जाओ। आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है जिसका हमें आप सबको इतनी बेसब्री से था। और हेलो, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आज यहाँ पर नैतिक शिक्षण शिविर और 6 डाला शिविर
का जो समापन समारोह हो रहा है, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे और जैन समाज के लोग आए हुए हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री पीके जैन साहब, जो कि यहाँ पर उपभोक्ता फोरम में चेयरमैन है, उनका मैं नमन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। भाभी जी भी आई हुई हैं, आपको भी जय जिनेंद्र। और हमारे धर्मपाल जी बैठे हुए हैं, आरसी जैन साहब, धनपाल जी सॉरी, आरसी जैन साहब बैठे हुए हैं। इन सबसे अलग जो मैंने यहाँ की विशेषता देखी कि जिस प्रकार से घंटाघर समिति, जिसमें विनय जी हैं, राजेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं, राजेंद्र पन्नी वाले हैं और इंदर सेन जी हैं, जैन संस वाले, सभी लोग जितने भी हैं कमेटी में, सभी लोग इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। और सबसे ना ही किसी को ये है कि मैं आके मंच पे अपना सम्मान लूँ, किसी ने भी मैंने अब तक देखा कि मंच पर नहीं आए। बाकी दूसरों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी, सबको बुला के आगे इस कार्य को कर रहे। इन सबसे ज़्यादा जो नैतिक शिक्षण शिविर चलाते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर वो ये शिविर नहीं चलाएं, जिस प्रकार से बच्चों में जागृति आ रही है, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि यहाँ पर 74 इस समय शिविर चल रहे हैं, तो 74 शिविर का मतलब आप ये देखिए कि अगर एक एक में 100, 200, 400 बच्चे हैं, तो मतलब कई हजार बच्चे हो गए जिन्हें आप एजुकेट कर रहे हैं। अगर आप एक को एजुकेट कर रहे हैं, यही बड़े होकर के 10 को एजुकेट करेंगे, अपने परिवार को एजुकेट करेंगे और जैन धर्म की प्रभावना बढ़ेगी। जिस प्रकार से मैंने देखा यहाँ पर कि उन्होंने अलग अलग तरह से बताया कि कैसे नियम का है कि चोर ने भी एक नियम लिया और उसने बाद में मुनि दीक्षा धारण की, क्योंकि वो बच गया, तो ये धर्म की प्रभावना से बचा। इसी प्रकार से रात्रि भोजन का बताया और जितने अपने धर्म हैं उनका आचरण, अपने जीवन में जैन धर्म का आचरण करने से बहुत फायदा होता है। तो इस तरह से जो ये नैतिक शिक्षण शिविर में बहन हमारे प्रदीप जी जो सन्मति वाले हैं वो सहयोग दे रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि आप इस तरह से, और जो दिल्ली से आप लोग आते हैं, ये आप लोगों की मेहनत है। जैन समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि दिल्ली से आकर के आप लोग यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, तो और जगह जगह भी जाते होंगे, तो ये बड़े ही जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि आप लोग यहाँ पर आते हैं और जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाते हैं। इसी के साथ विवेक बहुमंडल जो कि यहाँ पर है, मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लगे हुए हैं सभी। और न देखिए, ऐसा है कि महिलाओं को तो घर के भी बहुत काम होते हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह से लगे हुए हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और एक बार घंटाघर समिति के लिए भी मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत हो, क्योंकि घंटाघर समिति भी जिस तरह से लगी हुई है और विवेक बहुमंडल, दोनों आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग इस तरह से लगे हुए हैं। इसके साथ ही जितने भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और उन्होंने जो जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि आप लोग यहाँ आए, और उनके माँ बाप को ज़्यादा देता हूं कि उन्होंने इस शिविर में बच्चों को आने की अनुमति दी। आजकल अगर माँ बाप की तो बच्चे मानते नहीं, लेकिन अगर वो बच्चों को लेके आ रहे हैं तो ये बड़े उस गर्व की बात है कि अभी भी हमारे यहाँ पर धर्म बचा हुआ है, और मैं उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। और बात आपने बिल्कुल सही कही है। आज भी उद्घाटन करने, कहीं का समापन करने, और उन टीचर्स को देखा जो सुबह कोई 4 बजे उठ के घर का काम निपटा के आ रहे हैं, कोई 4:30 बजे अपना काम करके भाग भाग के आ रहे हैं। तो उन सब के लिए वंदन है, ये जुनून है, ये डिटर्मिनेशन है कि हमारी आने वाली जो हम जनरेशन है वो पूरी तरह से संस्कारित हो, वो हमारे धर्म की प्रभावना को आगे तक ले जाए। तो आप सब मातृशक्ति को मेरा नमन, मेरा बहुत बहुत बारंबार वंदन है आप सबको, आपकी कृतज्ञता को। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और बुलाने जा रहा हूं अपने आदरणीय पूजनीय धनपाल सिंह बाबा जी को। कृपया स्टेज पे आए, हमारे बच्चों को 2 शब्द आशीष वचन के दें और साथ ही आज का रिजल्ट डिक्लेयर करें। श्री धनपाल सिंह बाबा जी और नरेंद्र अंकल, मनोज जी कृपया स्टेज पे आए। और बच्चों जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लो, अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। जो आपने 7 दिन में मेहनत की उसका रिजल्ट आ रहा है।
घंटाघर के अध्यक्ष भाई आरसी जैन और आज के मुख्य अतिथि श्री पी के जैन साहब और सभी महानुभाव, यहाँ पर लगभग पिछले 10-15 वर्षों से शिविर लग रहा है। पूरी समाज, देखो बेटे आपके मतलब की बात है, 2 मिनट शांति रखें। हमारी समाज में क्या है कि हमारे बालक संस्कारवान बने और पूरी समाज सहयोग दे रही है इस काम में कि हमारे बालक। एक बार सब शांत हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शांत। सदन में बिल्कुल शांति होनी चाहिए इस हॉल में। बेटे शांति करें, बिल्कुल शांत। सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपकी। देखिए, जो लोग भोजन कर रहे हैं वो भी शांति से करें और जो लोग बैठे हैं चहल रहे हैं वो भी शांत रहें। हमें बातें सुननी है, साथ में अपना काम करते जाना है। जी बाबा जी। ऐसा अवसर जीवन में सबको नहीं मिलता बेटे। आपके लिए समाज ने शिविर लगाया, हमारे बालक संस्कारवान बने। ऐसे करोड़ों बालक सड़क पर घूम रहे, कौन पूछता है? जो भाग्यशाली होते हैं, पुण्यवान होते हैं, उन्हें अवसर मिलता है जिनवाणी सुनने का। और ये शिक्षा ऐसी है कि जीवन भर काम आती है। जो बातें आपने शिविर में सीखी है, चाहे मजिस्ट्रेट बने, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, कुछ हर वक्त काम आएंगी, सारे जीवन काम आएंगी। सुबह उठकर सबसे पहले नमोकार मंत्र का जाप करना और माता पिता के चरण स्पर्श करना, नहा धोकर मंदिर जी में दर्शन करने के लिए जाना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और भगवान सोते समय 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। ये ऐसी बातें हैं कि जीवन को उत्कृष्ट बनाती है। हमें जीवन जैन धर्म क्या है कि जीवन जीने की कला सिखाता है, किस प्रकार से जीव और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी का एक संदेश है, स्वयं जीव और दूसरों को शांति जीने दो। तो इस शिविर में यहाँ की समाज का इतना उत्साह, महिला समाज का महिला मंडल, जहाँ भी महिलाएं आगे आती है शिविर बहुत बढ़िया लगता है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं महिला समाज को और यहाँ की सभी सारे समाज को मैं तो हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार का सहयोग आपका बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पीछे बैठो फिर वहीं मंगा दो ये माइक ये वाला, ठीक है? ये सेट होगा। देखिए, जैन समाज गाजियाबाद का बहुत बड़ा हमें सहयोग है भाई प्रदीप जी के माध्यम से। इन्होंने इतना बड़ा सहयोग, कई जगह शिविर लगाते हैं, पूरी तन धन से पूरे सहयोग देते हैं। कहीं भी जाना हो बड़ा उत्साह है और बहुत धर्म की प्रभावना है। इनका बेटा भी आज देखा हमने, प्रशांत, बहुत अच्छी तरह से शिविर की संयोजन करता है। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे सुनो, अब देखो, सभी बच्चे जो नाश्ता कर चुके हैं शांति से आके बैठ जाएं और एक एक को बुलाते जाएंगे। जिन जिनका नाम लिया जाएगा वो आते जाएंगे। पहले मौखिक भाग का, उसके बाद आगे का। सभी बच्चों ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। देखिए आप रिजल्ट। जो बैठे हैं ना, सब जल्दी से आके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। बच्चों जल्दी से कर रहे हैं उसको पॉज लगा दो और बिल्कुल शांति से आके बैठ जाओ। टीचर्स एक बार सब ध्यान देके बच्चों को बैठवा दें प्लीज। आओ बेटे। श्री शुभम जैन, आयास जैन, आइए। श्री शुभम जैन आइए। आइए, इधर आ जाइए। इधर आओ बेटे। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? श्री शुभम जैन। हाँ देखो बेटे ने कहा श्री, बड़ों के साथ श्री लगाता है। श्री शुभम जैन, शाबाश। क्या पढ़ा आपने? नमोकार मंत्र आता है? सुनाओ, दोनों हाथ जोड़ के। दोनों हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो दोनों। नमो आईरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसा। बहुत अच्छा। लो जी बेटे को दो। आओ बेटा, आओ बैठो। दो भाई पुरस्कार दो बेटा। प्रशांत आओ जी। हाँ हाँ, भूल गए।
हेलो 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 हेलो। देखिए, पहले बच्चों को पुरस्कार देने से पहले एक बार घंटाघर दिगंबर जैन समिति एक बार सब आ जाएं। एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह उन्हें देना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह। एक बहुत सुंदर सी घड़ी जो कि पूरे साल आपको याद दिलाती रहेगी कि यहाँ पे नैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था और अगले साल फिर से नैतिक शिक्षण शिविर लगना है। विनय जी, विनय अंकल, राजेंद्र अंकल, समिति के सभी पदाधिकारी, सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, राजेंद्र अंकल पन्नी वाले आ जाइए, कृपया एक बार आ जाइए। राजेंद्र अंकल आगे आ जाइए। देखिए, श्री जिनेन्द्र के दर्शन और निर्ग्रंथ साधु के बंधन से अधिक देर अग नहीं रहे, जल क्षेत्र सहित कर में जैसे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अब एक और हम घड़ी यहाँ प्रदान कर रहे हैं कि जितनी यहाँ पर समिति का है, मंदिर समिति का योगदान है, उससे ज्यादा विवेक बहुमंडल का है। तो एक हमारे बाबूजी की इच्छा है विवेक बहुमंडल को भी ऐसे ही एक प्रतीक चिन्ह दिया जाए। तो विवेक बहुमंडल के सभी लोग आ जाएं, कृपया पूरी कमेटी को लेके आ जाएं। सभी लोग आ जाइए, इस साइड में आ जाइए। सभी लोग इस साइड से आ जाइए। अभी इसको रख दिए, सभी लोग आ जाइए। जरा सा विवेक बहुमंडल के सभी लोग थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा लंबा फैल जाइए। देखिए, जिसका पुण्य का उदय होता है, बहन जी, जिसका पुण्य का उदय होता है वही धर्म के काम में भाग लेता है। आपका बहुत पुण्य का उदय है। जो जस्टिस आए हुए हैं उनको दे दें घड़ी। चलिए, नहीं क्या अब बच्चे बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि अब आने वाला है आपका रिजल्ट। बिल्कुल शांत, ओम की ध्वनि कानों में और मन बिल्कुल शांत। आगे एक का मौखिक का प्रथम, अब द्वितीय घोषित कर रहे हैं। बच्चे का हो बताएं कितने नंबर आए? 98। 98। तालियों से स्वागत करें सभी। एक छोटे बच्चे का 98 है, अयांश जैन। इसके जो मम्मी हैं वो भी हो यहाँ पर, तो कृपया आ जाएंगे, कृपया इधर आ जाएंगे। हाँ, और दूसरे नाम घोषित कर दो। जल्दी मत करो। आज के गिफ्ट राजेंद्र अंकल जी और जितेंद्र जैन जैन संस वालों की तरफ से है, और एक छोटा गिफ्ट श्रुति जैन की तरफ से है, शिव जैन की तरफ से है। इधर आ जाए। दूसरे का नाम स्थान प्राप्त गरिमा जैन, श्री कैलाश जैन। आइए, इधर आ जाओ बेटा। कौन है? इधर आ जाओ। कितने? इनको 96 अंक प्राप्त हुए हैं। 96। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ अपना। इधर नाम बताओ। नाम बताओ। पिताजी का नाम? श्री कैलाश जैन। हाँ, श्री कैलाश जैन। नमोकार मंत्र आता है, सुनाओ। नमो हरिहंतरम, नमो सिद्धालम, नमो हरियालम, नमो ध्यानम, नमो सवे सौरम, 105 नमो लालो, सवे पाप पनासनो, मंगलम च सवे सी पर हो वही। अरे वाह वाह, ना के सुना दे, बहुत अच्छा। दोनों को गिफ्ट दीजिए। अब बताओ। इसको फर्स्ट का गिफ्ट देना है, इसको सेकंड का दो भाई। सेकंड ये दो। वो बात समाज के लोगों को बुलाते रहो, लोग समाज के लोगों को। हेलो, दोनों को गिफ्ट दे दे। आइए, आओ। ऐसे नहीं बात बोलो। जो सेकंड साथ में रहो ना, साथ में सेकंड का ये जो आपकी संख्या से
यहाँ मतलब ज्यादा भीड़ की जरूरत क्या है? समर्थ जैन, समर्थ जैन, श्री सचिन जैन, श्री सचिन जैन, पिताजी श्री सचिन जैन, समर्थ जैन, सुपुत्र श्री सचिन जैन। एक बार क्या है? जोरदार करतल ध्वनि से पहले इनका इधर आ स्वागत जाओ करें। बेटा, बाद में पुरस्कार बाद में। हाँ। बुला ले। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले इनकी परीक्षा होगी उसके बाद। आओ बेटा, नाम बताओ अपना। समर्थ जैन। क्या था, क्या पढ़ा तुमने पहले भाग में? नमोकार मंत्र का महत्व, और शिविर के नियम, और तो जीव अजीव, जो चीज बोल सकती है, महसूस कर सकती है और चल सकती है, वो जीव होते हैं। हाँ, ये बात है। जीव किसे कहते हैं? बेटे ने बताया, जो महसूस करता है और जानता है उसको कहते हैं जीव। और अजीब जो महसूस नहीं कर सकते, वो महसूस नहीं करता, सुख दुख का अनुभव नहीं करता। ठीक, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत। कृपया पुरस्कार दिलवाएं इसका। ऐसा ये भीड़ मेरा विनय है कि सभी लोग यहाँ से हट जाएं। सिर्फ पुरस्कार देने वाले भी ग्रुप फोटो होगा। दूसरे भाग में दूसरा स्थान प्राप्त, पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार लेने के बाद बच्चे ऊपर स्टेज पे बैठ जाएंगे, एक ग्रुप फोटो होगा। दो महिलाएं जो स्वयं सेविकाएं ऊपर आ जाएं और बच्चों को बैठाते जाएं। हमारे टीचर कहाँ हैं? अपने बच्चों को यहाँ बैठाते जाएंगे। चलिए, भाग कौन है? सेकंड अध्ययन जैन, सुपुत्र श्री विपिन जैन। आइए इधर आइए। कौन है, क्या नाम है आपका? है, आइए चलिए। नितिन जैन। पिताजी का नाम? नितिन जैन। नहीं, ऐसे श्री बोलते हैं। श्री नितिन जैन। हाँ, स्टेट नंबर प्राप्त। क्या पढ़ा बेटे तुमने पहले भाग? इधर सुनो, क्या पढ़ा? पहले पहले भाग में मैंने पढ़ा है 24 तीर्थंकर भगवान के बारे में, नमोकार मंत्र का महत्व। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं और 5 पदों को और 5 पदों को नमस्कार किया गया है। शाबाश, बहुत अच्छा। लो जी, बेटे ने बहुत अच्छा दिलवाया। पुरस्कार देंगे, बोलाइए। केवल पुरस्कार प्रदाता 2 व्यक्ति खड़े रहेंगे, 2 आपके लोग रहेंगे, बाकी ऊपर आ जाएं जो महिलाएं। चलिए, भाग 2 के लिखित में अनाया जैन, अनाया जैन, सुपुत्री श्री विपिन जैन। अनाया जैन, सुपुत्री श्री विपिन जैन। आपका है? हाँ। हमने 4 कषाय, 5 पाप, 4 गतियाँ, देव स्तुति, देव दर्शन और आदिनाथ भगवान के बारे में। अच्छा, क्या बता? क्या? पाप कितने होते हैं? पाप 5। कौन से? पाप होते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पाप किसे कहते हैं? बुरा काम ही पाप कहलाता है। बहुत बढ़िया। इसमें सबसे बुरा पाप कौन सा होता है? सबसे बुरा कुशील होता है। सब अच्छे होते हैं? सब बुरे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कृपया इनको पुरस्कार दिलवाए जाएं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो घंटाघर शिविर है और कविनगर शिविर है, यहाँ की जो बच्चियां बाहर शादी होके गई हैं, वो पहले से पूछ लेती हैं कि शिविर कब लग रहा है। उसी के हिसाब से गर्मी की छुट्टियों में आती हैं। ये यहाँ की विशेषता है। बहुत बढ़िया। नानी के आते हैं। हाँ, दूसरा आरवी जैन, अरवी जैन, अमित जैन, सुपुत्री श्री अमित जैन। आप हैं? चलिए। क्या नाम बेटा आपका? आरवी। पिताजी का नाम? श्री अमित जैन। श्री अमित जैन। हाँ, क्या पढ़ा आपने दूसरे भाग में? कषाय, 4 गतियाँ, कसाई किसे कहते हैं? सबको बताओ। जो आत्मा को कसे। सुनिए, क्या बात कहे? कसाई किसे कहते हैं? उसे कषाय कहते हैं। अर्थात दुख दे। जो हाँ। आत्मा कसे अर्थात दुख दे, उसे क्या कहते हैं? कषाय। कसाई कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें अच्छी कसाई कौन सी है? क्या? अच्छी कसाई कौन सी? अच्छी कोई भी नहीं। चलिए, पुरस्कार दिलाए जाए ना। भाग 3। भाग 3 पहला भाग वंशिका जैन, तीसरे भाग में पहला। वंशिका जैन, सुपुत्री श्री नितिन जैन।
प्रथम आए हैं वंशिका जैन, सुपुत्री श्री नितिन जैन। आइए। कौन सा भाग पढ़ा बेटे? भाग 3। क्या पढ़ा उसमें आपने? उसमें मैंने पार्श्वनाथ भगवान महावीर। हाँ, क्या बता? पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, श्रावक के अष्टमूल गुण। श्रावक के अष्टमूल कौन थे बेटा? मग त्याग और मधु त्याग, अवतंबर फल त्याग और मांस भक्षण त्याग और पानी छानकर पीना और भोजन त्याग, जीवों पर दया करना और नित्यदेव दर्शन करना। बहुत बढ़िया बेटा ने बहुत अच्छा याद किया। इनको पुरस्कार दिलाए जाए। इन्हें नंबर ऐसे नहीं मिले, बच्चों ने याद किया बहुत अच्छा। जैन, आप हैं आर्जव जैन। ये तो बहुत इन्होंने पिछले शिविर में प्रक्षाल का नियम लिया था, अब प्रतिदिन प्रक्षाल करके जाते हैं, प्रतिदिन। विशेष बात है। बस बेटे। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ा आपने तीसरे भाग में? आपने तीसरा भाग पढ़ा है बेटा? मैंने देवस्तुति पढ़ी, फिर पंचपरमेष्टि पढ़े, उसके बाद श्रावक के अष्टमूल गुण पढ़े। देवस्तुति में याद है 2 लाइनें? देवस्तुति याद है? हाँ। सुना कौन सी? सकल के गायक तत्पी निजानंद रसलीन, सो जिनेंद्र जयवंत नित अरिरज सवहीन। देखो सकल के गायक की विनती क्या है, एक लाइन में भगवान का स्वरूप बता दिया। वीतराग सर्वघृतोपदेशी, क्या बता? सकल गे गायक सारे संसार की बातें जानते हैं, तथापि निजानंद रसलीन, सो जिनेंद्र जयवंत नित अरिरज रहस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तालियों से स्वागत और पुरस्कार हमारे दिलवाए बीच जाए। में जैन नगर से श्री पंकज अंकल जी पधारे हुए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा एक बार हमारे बच्चों का रिजल्ट हो जाए, उसके बाद आपका सम्मान करना है, आप यहीं पे रहें। अच्छा बाबूजी, ये आपके हाथ से प्रक्षाल इन्होंने नियमित रूप से किया, उसके लिए रोज करोगे बेटे प्रक्षाल? रोज करोगे बाबूजी? ये रहे प्रक्षाल। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाइए। भाग 4 आकृति जैन, सुपुत्री श्री अजय जैन। प्रथम स्थान प्राप्त किया आकृति जैन, सुपुत्री श्री अजय जैन। आइए, बहुत सुंदर। क्या पढ़ा? क्या नाम बेटा आपका? क्या पढ़ा आपने? हाँ है, अनुयोग पढ़ा है। अनुयोग पढ़ा है। अनुयोग कितने होते हैं? अनुयोग 4 प्रकार के होते हैं। अनुयोग किसे कहते हैं? अनुयोग किसे कहते हैं? जहाँ जिनेंद्र शासन में जिनके धर्मों का वो, हाँ, जिसमें धर्म के बारे में बताया गया हो। जिनेंद्र की व्याख्या 4 अनुयोगों में की गई है। क्या? 4 अनुयोगों में? हाँ, 4 भागों में की गई है। हाँ, उसे अनुयोग कहते हैं। कौन सा क्या नाम है चारों का? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अनुयोग बता। जय जिनेंद्र। पुरस्कार दिलवाए जाए इन्हें। आ जाइए, अक्षरा जैन, श्री पारस जैन। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाओ बेटा। अप्सरा जैन, सुपुत्री श्री पारस जैन। आइए, घूम जाइए। आपने क्या भाग 4 पढ़ा बेटा? भाग 4 क्या पढ़ा आपने? भारत के हाथ में ले, हाथ में ले। श्रावक के 12 व्रत और लेशिया। श्रावक के 12 व्रत बताओ करो। अहिंसाणु व्रत, ब्रह्मचारिणु व्रत, सत्याणु व्रत, परिज्ञा परिमाणाणु व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंड व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, सामायिक व्रत और प्रोषोपवास व्रत और भोगोपवास। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटे ने मारा। बस बहुत सुंदर। पुरस्कार दिलवाया जाए। ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। इधर 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 बिटिया, इधर से, इधर से आ जाइए। बाद में रीता जैन, श्री महेश कुमार जैन। रीता जैन, श्री महेश कुमार जैन। कौन है? अच्छा, आई, अरे वाह। रीता विद्वान है, कवि नगर की वो भी है, शिक्षिका भी है पाठशाला की। कितने? पहली ढाल पड़ी, दूसरी तीसरी कौन सी? जय जी ने। हाँ जी, अभी तो पहली पढ़ाई थी, वैसे सारी है, लेकिन पहली बहुत पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से खोल के पढ़ाई थी, तो थोड़ा ज्ञान बढ़ गया।
ये पर्स किसी का रह गया है, किसी का हो तो मुझसे ले लेंगे ये। जे त्रिभुवन में जी आनंद सुख चाहे दुख ते भैवन हारी दुख का कहे सु दुख करुणा ध्यान। बताया है कि संसार में जितने जीव है सब सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। दुख से भयमंत है और सुख के लिए काम करते हैं, काम भी सुख के लिए करते हैं। हाँ जी। लेकिन सुख आज तक मिला नहीं, क्योंकि हमने पुरुषार्थ विपरीत किया। पुरुषार्थ नहीं किया हमने, विपरीत पुरुषार्थ किया। बहुत अच्छा, मतलब जे त्रिभुवन में जीवे आनंद सुख चाहे दुख ते भैवन ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु का। ये आगे कथा किसी कथा ही, ये कहानी हमारी है, सब हमने ये सब बहुत बहुत सब। जरा एक बात बताएंगे, एक मिनट, एक बात बताएंगे, ये 6 ढाला का जो प्रथम ढाल है उसका भाव क्या है? इसका जो हम चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसके लिए जो गुरु ने हमें रास्ता बताया है, दुख से जो भयवंत है वो दुख से निकालने के लिए करुणा से हमें बताया है, और वो सब चाहते हैं कि उत्कृष्ट केवल ज्ञान को प्राप्त करें। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन प्रथम ढाल का भाव है कि हमें किस चीज से बचना है, उन दुखों का विवरण है। प्रथम ढाल जब आप पढ़िए तो प्रथम ढाल का भाव है कि जो दुख हैं वो दुख क्या क्या है ये समझेंगे, तभी तो उससे बचने की कोशिश करेंगे। इसलिए दुख क्या क्या है ये समझना है। बहुत सुंदर, कृपया पुरस्कार दीजिए। फोटोग्राफर साहब जरा सा फोटो लेते जाएंगे, ऊपर आ जाइए। हाँ, द्वितीय ध्यान तो घर पे रोजाना करेंगे। दूसरा स्थान शिप्रा जैन, शिप्रा जैन, धर्मपति श्री प्रदीप कुमार जैन। द्वितीय हाँ हाँ जी, अच्छा है, डॉटर ऑफ प्रदीप जैन, सॉरी प्रदीप जैन। अभी तो हमारी सुश्री हैं, बेटी है, मैं भूल गया। चलिए आइए, दिनेश जी 2 मिनट रुक के। क्या पढ़ा बेटे आपने? पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन था, और उसमें हमें सिखाया गया है कि हमें जो शिव आनंद स्वरूप मोक्ष सुख है वो सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष रहित केवल ज्ञान ही है। जो तीनों लोगों का जो सार है वो राग द्वेष रहित केवल ज्ञान है, और वही हमें मतलब मोक्ष सुख देखने वाला है। अभी एक लाइन है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों परियाय लही त्रसतणि, लट पिपील अलियादि शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। जल्दी ना करो। देखिए, अभी एक मिनट ठहरो भाई साहब। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, यानी 10 पर्याय कीड़ा मकोड़ा बनना बहुत दुर्लभ है, जैसे चिंतामणि। और हम क्या बन गए? मनुष्य बन गए, जैन धर्म में पैदा हुए, जैन धर्म का शरण मिला, फिर कुछ ना करें। इतनी बड़ी तरक्की नहीं हुई, बहुत बड़ी तरक्की हुई है संसार में। सारे जीव घूमते हैं नहीं, जैसे हमारा बहुत सौभाग्य है कि इसका लाभ ले। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों परियाय लही तरस पर्याय का धारण करना क्या है? चिंतामणि तो मिल जाए, और हम तो बहुत आगे आ गए। तो इसलिए हमें धर्म मतलब इस शिक्षा का, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। बहुत अच्छा बेटे। पंडित जी बाबा जी हैं। अजय भक्तंबर बोली भी लिए ना जी, ये लिखा हुआ है। ये बेटे कौन सी भाषा बोलने लीजिए? ये ब्राह्मण लिपि लीजिए जी। ले बेटा। चित्रकला का आकृति जैन, आकृति जैन सुपुत्री श्री अजय कुमार जैन। चित्रकला के लिए कौन है? आकृति जैन, एक बार सामने आ जाओ।
आपने किस बात पे बनाया था? आपका विषय क्या था? आपने जो चित्र बनाया है बेटा, क्या विषय था उसका? पर्यावरण और जीव रक्षा के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए, जीव रक्षा और पर्यावरण के लिए बनाए, जो आज का सबसे ज्यादा मुख्य जरूरी चीज है। धन्यवाद। आ जाइए। हो गया? अब एक बार ग्रुप फोटो हो जाए, एक बार ऊपर आ जाए, ग्रुप फोटो हो जाए उसका। बस नहीं, ये कह रहे इस शिविर को सफल बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। किसी ने बच्चों की नाश्ते की व्यवस्था की, किसी ने बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की व्यवस्था की, किसी ने बच्चों के गिफ्ट की व्यवस्था की और बहुत सारा। तो हमारी विवेक बहुमंडल सभी का स्वागत और अभिनंदन करना चाहती है। एक बार ग्रुप फोटो हो जाए, फिर हम क्रम से उन सबको आपसे परिचय करवाते हैं। आशा आंटी, अंजलि आंटी जरा एक बार ऊपर पहुंच जाएं। देखिए, अभी ये बताया जा रहा है बच्चों के लिए क्या क्या व्यवस्था की है। लोग आएंगे, रमेश जी आ जाएंगे ऊपर। अब विवेक बहुमंडल कृपया हट जाएंगे, हमारे टीचर्स हट जाएंगे। आ जाइए। हमारे जो, हाँ जी, राजेंद्र जी पन्नी वाले, राजेंद्र जी पन्नी वाले, राजेंद्र जी पन्नी वाले, कृपया अपनी थाली उनको पकड़ा के आप मेरे पास आ जाइए। थाली उन्हें पकड़ा दीजिए। आ जाइए आप मेरे पास। कृपया टीचर सब हट जाएंगे। आप लोग का फोटो हो गया ना, तो आप लोग हट जाएंगे, केवल मंदिर समिति के लोग आ जाएंगे। बेटा आप भी ऊपर आ जाओ, आप भी ऊपर आ जाओ। आ जाइए, मंदिर समिति के सभी लोग आ जाएंगे यहाँ। इधर आ जाइए। प्रशांत ऊपर आ जाओ। सभी लोग आ रहे हैं। फोटोग्राफर साहब एक बार देख के यस कर दीजिएगा, उसके बाद लेंगे। चलो बच्चों, अब आप लोग संभाल लीजिए। टीचर्स को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिरनारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। जीवन
मन का करो सत्कार, संयम का दो उपहार, खुल जाएगा शिव द्वार, संयम कर लो स्वीकार। बोलो नेमिनाथ की जय जय जय, बोलो बड़े बाबा की जय जय जय, बोलो छोटे बाबा की जय जय जय, बोलो कुंडलपुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। गुरुवर के आओ द्वार, वो नैया करेंगे पार, सुनो जिन वाणी का सार, गुरुवर का है उपकार। बोलो अष्टापद की जय जय जय, बोलो थोबन जी की जय जय जय, बोलो चांद खड़ी की जय जय जय, बोलो सांगानेर की जय जय जय, बोलो विद्यासागर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन